क्या आपको लगता है कि आप 2021 में थोड़ा क्रिएटिविटी से स्ट्रगल कर रहे थे? एक्चुअली मैं देखूं तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स के साथ ऐसी ही सिचुएशन थी। इनफैक्ट ये बहुत नेचुरल भी है। जब हमें कुछ सर्कमस्टेंसेस, जो कि अभी करंट पेंडेमिक भी ख़त्म नहीं हुआ है, जब हमें कुछ सर्कमस्टेंसेस फोर्स करते हैं कि हम ये ना करें, वो ना करें, वैसे ना करें, हमारी फ्रीडम को कर्टेल करते हैं, तो ये बट नेचुरल होता है कि हमारी क्रिएटिविटी भी कर्टेल होनी शुरू हो जाती है, वो भी उतनी उभर के सामने नहीं आती। और एक और रीज़न होता है हर एक फोटोग्राफर के साथ कि जब वो लॉन्ग टाइम में तक एक ही तरीके से शूट करता रहता है, सो उसका एक स्टाइल तो क्रिएट होता है, बट उसके बियॉन्ड वो शूट करने में कहीं ना कहीं पे मुश्किल फेस करता है। हम लोग 2022 की तरफ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत फास्ट। इनफैक्ट देयर आर वेरी फ्यू डेज लेफ्ट इन 2022। आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपना जो क्रिएटिव लॉग जैम है, अगर आप उसको फील कर रहे हैं, मैं क्रिएटिव ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं पे अगर आपको लगता है कि आप 2022, 2021 की तरह नहीं निकालना चाहते, तो ये शायद टिप्स आप ही के लिए होंगी। जो पहली टिप है वो है मेक ए लिस्ट ऑफ योर वीक एरियाज। लेट्स फेस इट, हम सब किसी ना किसी एस्पेक्ट में वीक हैं, हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। वो बात अलग है कि कुछ लोग इसको छुपा जाते, इग्नोर कर जाते हैं, कुछ लोग इसको एडमिट नहीं करते, जानते हैं एडमिट नहीं करते। कुछ जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, जो कि एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स हैं एंड जिनमें हंगर है कुछ नया करने का, वो लोग इसको छुपाते नहीं हैं, वो इसको एडमिट करते हैं एंड उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। आज आप बैठ के पेन एंड पेपर लेके या डिजिटली उन वीक एरियाज को जॉट डाउन करिए, सो दैट कि आप अपनी पूरी एनर्जीज जो हैं वो चैनलाइज करके उन एरियाज के ऊपर आप काम करेंगे और उनमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। और जो सेकेंड पॉइंट है वो है फाइंड इंस्पिरेशन। वो दिन याद करिए जिस दिन आपने फोटोग्राफी शुरू की थी। हम सब ने किसी ना किसी से इंस्पायर होकर फोटोग्राफी शुरू की थी, किसी के काम से इंस्पायर होकर फोटोग्राफी को शुरू किया था। जैसे जैसे हम बिजी होते गए, जैसे जैसे हम सक्सेसफुल होते गए, हम कहीं ना कहीं उस इंस्पिरेशन को पीछे छोड़ आए। हमने वो इंस्पिरेशन को ढूंढना बंद कर दिया। अपनी इस बिजी शेड्यूल के ऊपर थोड़ा सा एक पॉज बटन दबाइए, थोड़ा रुकिए एंड वो सोचिए, याद करिए कि आपको वो कौन सी चीज़ थी जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती थी। वो कोई एक ऐसा फोटोग्राफर हो सकता है जिसका काम आपको बहुत इंस्पायर करता था, आपको उसका काम बहुत पसंद था। वो शायद कुछ पेंटिंग्स भी हो सकती हैं, हो सकता है वो कुछ बुक्स हों जिसमें कि आपने प्रिंटेड इमेजेस देखी थी एंड किसी की स्टोरी सुनी थी उस इमेजेस के पीछे। ये भी हो सकता है कि वो कुछ मूवीज हों। अपने रेगुलर रूटीन से हट के, अपनी नीश से हट के कुछ इंस्पिरेशन को ढूंढिए। चाहे आप किसी फोटोग्राफर के काम को स्टडी कीजिए, चाहे आप कुछ पेंटिंग्स को स्टडी कीजिए, चाहे आप कुछ पढ़िए या कोई एक ऐसी नई मूवी देख के आइए जिससे कि आपको फोटोग्राफी को लेके कुछ इंस्पिरेशन महसूस हो, मिले और आप में नई एक्साइटमेंट आए। जो थर्ड पॉइंट है वो है प्लान प्रैक्टिस शूट्स। अब आपने लिस्ट भी बना ली, आपने टाइम निकाल के जो भी आपको इंस्पायर करता था उसको
देखने की कोशिश की एंड एक नई इंस्पिरेशन को ढूंढने में टाइम भी लगाया, टाइम को डिवोट भी किया। अब क्या, ज्यादा से ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा लोग इन्हीं 2 पॉइंट्स पे आकर रुक जाते हैं एंड सोचते हैं कि जो मेरा सिचुएशन थी मैं उसको ब्रेक करके, उस बैरियर को ब्रेक करके आगे निकल जाऊंगा। अगर यहां पर आप भी रुक गए तो आप में इंप्रूवमेंट शायद कभी नहीं आ पाएगी, आप क्रिएटिविटी को कभी भी एनहेंस नहीं कर पाएंगे। ये 2 जो पॉइंट्स थे, ये ऑलमोस्ट वो जो न्यू ईयर की रेजोल्यूशन होती है ना, जो कि हम लोग बनाते तो जरूर हैं बट वो पहले कुछ दिनों में ही ब्रेक हो जाती हैं, उसके आगे नहीं जा पाते, बिकॉज वो जो रेजोल्यूशंस थी वो एग्जीक्यूशन प्लान के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। अब आपको जो थर्ड स्टेप, इसके स्टेप्स के बाद वाले जो भी हैं, इसको मिला के ये जो है ये एग्जीक्यूशन प्लान है। आपको ये तो पता चल गया कि आप में कहां पे कमी है, कौन से एरियाज पे आपने इंप्रूव करना है, ज्यादा क्रिएटिविटी लेके आनी है, एंड आपने इंस्पिरेशन भी कर ली, आप इंस्पायर भी हो गए। बट आप एग्जीक्यूशन अगर नहीं करेंगे, इनका कोई फायदा नहीं है। इस प्रैक्टिस शूट का क्या मतलब है? ये आपका कमर्शियल शूट नहीं है, ये शूट आपकी इंप्रूवमेंट के लिए है। आप फैशन फोटोग्राफर हैं, फैशन शूट प्लान करिए और ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करिए जो कि जिस पे आपने आज तक काम नहीं किया, बिकॉज आपको आज तक कमर्शियली उस टाइप का कॉन्सेप्ट मिला ही नहीं। आप चाहते तो जरूर थे कभी एक टाइम पे कि उस टाइप का शूट आप जरूर करें, बट अब नहीं कर पाए बिकॉज आपको कमर्शियली वो काम नहीं मिला। आप लैंडस्केप फोटोग्राफर हैं तो हर बार हम जाते हैं किसी एक फिक्स्ड मोटिव से कि मैंने अच्छी फोटो खींच के लेके आनी है। अब आप जाइए ऐसी शूट पे जिससे कि आपको बेस्ट इमेजेस क्रिएट नहीं करनी, बट डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करते हुए कुछ इमेजेस ऐसी क्रिएट करनी है जो कि आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगे एंड उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, आपको अपनी बॉक्स थिंकिंग से बाहर सोचना पड़े। जो 4th पॉइंट है वो है फाइट योर इंस्टिंक्ट्स। अब ये क्या है? एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं पिछला पॉइंट की बात करूं सो हमने डिस्कस ये किया था कि आपको प्रैक्टिस शूट्स प्लान करने पड़ेंगे। जब आप भी अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर, वीक एरियाज के ऊपर काम करने के लिए कोई भी शूट प्लान कर रहे हो तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स को शूट करोगे जो कि आपने आज तक नहीं किया। आप ऐसे शायद जॉनर्स को भी सेलेक्ट करोगे जो कि जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो। लेट्स से आप फैशन फोटोग्राफर हैं और आप ब्यूटी फोटोग्राफी की तरफ जाना चाहते हैं, ग्लैमर फोटोग्राफी की तरफ जाना चाहते हैं, हो सकता है बुडोर की तरफ जाना चाहते हैं, हो सकता है लैंडस्केप ट्राई करना चाहते हैं। आप जब भी कुछ नया करने जाओगे तो आप अपनी कंफर्ट जोन्स को के दूसरी साइड आप मेहनत करने जा रहे हो। ऑब्वियसली रिजल्ट्स आपको इनिशियली बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे एंड दैट इज व्हेन आपकी जो इंस्टिंक्ट है वो आपको फोर्स करेगी कि आप इस सब को छोड़ के आप वो शूट करना शुरू कर दो उसी समय जिसमें कि आप कंफर्टेबल हैं। नाउ यू नो व्हाई? बिकॉज इंस्टिंक्टिवली हम फेलियर नहीं होना चाहते। हमने सक्सेस को टेस्ट किया है। हम अपनी इमेजेस मीडियोकर नहीं देखना चाहते, हमको अच्छा नहीं लगता। बट अगर आप ये समझते हैं कि आप वीक पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं एंड उसको आपने पॉलिश करना है, उसको आपने अपनी एक स्किल में कन्वर्ट करना है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड फेलियर इन सच सिचुएशंस इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। ये याद रखिए। आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, देयर विल बी सिचुएशंस जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा पेन भी होगा, इंटरनल पेन, दर्द वैसे नहीं, अंदर से दर्द होगा कि मैं कैसी फोटोज क्रिएट कर रहा हूं। बिलीव मी, अगर आपको ये दर्द हो रहा है, अगर आप दुखी हो रहे हैं, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इट इज ए साइन
दैट यू आर वर्किंग हार्ड, कि आप उन कमियों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है एज एन एंड रिजल्ट आप बहुत अच्छी इमेजेस, परफेक्ट इमेजेस ना ला पाए, बट एक चीज पक्की है कि यू विल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ दोज इमेजेस। सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप trying to fight your natural instincts of coming back to your comfort zone, because now you are committed, आप committed हैं अपनी continuous growth को लेके, आप committed हैं अपने काम में जो lost creativity थी उसको लाने के लिए। So don't look back now, fight your instincts. और जो फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट है या टिप है वो ये है कि इनकॉर्पोरेट ए न्यू स्किल इन योर वर्क फ्लो। अपना जो वर्क फ्लो है उसमें एक नई स्किल को ऐड करिए। एक्चुअली जब हम फोटोग्राफी करते हैं, ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं, तो एक वर्क फ्लो को अडॉप्ट कर लेते हैं एंड उसमें इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं कि हम आंखें बंद करके भी उस वर्क फ्लो को फॉलो करके चले जाएंगे। एक रिदम आ जाती है, जस्ट लाइक दैट म्यूजिशियन जो कि जब गिटार भी बजा रहा होता है तो वो स्ट्रिंग्स की तरफ नहीं देखता, वो आंखें बंद करके मन मगन होके उसमें लीन होकर, उस रिदम में लीन होके वो परफॉर्म करता जाता है एंड क्या म्यूजिक निकल के आता है। हमारा भी कुछ वही हाल हो जाता है। वी ऑल आर फोटोग्राफर्स एंड हम चाहते हैं कि हम इंप्रूव करें टाइम टू टाइम, एंड इस इंप्रूवमेंट के लिए हमें नई स्किल्स सीखनी होती हैं जो कि हमने पीछे सीखी। अब उस स्किल को अपने वर्क फ्लो में इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। तकलीफ जरूर होगी, आपका वर्क फ्लो के लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, बट जब आप उस वर्क फ्लो पे भी महारत हासिल कर लेंगे देन आप सिर्फ एक अच्छे फोटोग्राफर नहीं बनेंगे, एक बेटर आर्टिस्ट नहीं बनेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस नहीं करेंगे, बट अपनी इस फोटोग्राफी की कम्युनिटी में एक अलग खड़े हुए शाइनिंग इंडिविजुअल की तरह नजर आएंगे। क्या हम सब ये नहीं चाहते? क्या हम सब सिर्फ हमेशा मीडियोकर रहना चाहते हैं? क्या हम नहीं चाहते कि हमारा नाम दुनिया जाने? जब वो चाहते हैं तो ये पॉइंट क्या, इससे पहले के 4 पॉइंट्स भी, इन 5 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है, बिकॉज हम यही तो चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इन 5 टिप्स को सिर्फ पढ़िए मत, सुनिए मत, इंप्लीमेंट करिए एंड बिलीव मी 2022 आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। मैं तो ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ। अगले टाइम तक, अगले वीडियो तक याद रखिए 2022 आने वाला है एंड लेट अस ऑल एंटर दिस 2022 विद लॉट ऑफ न्यू फाउंड एक्साइटमेंट। टेक केयर एंड गुड बाय।